हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 17 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे, जानेंगे वो कौन सी लेटेस्ट अपडेट है जो कि हमारे आगामी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की करंट अपडेट। भारत और जापान ने किया ICT में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता। तो हाल ही में भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रविशंकर प्रसाद एवं आंतरिक मामलों के संचार के लिए जापानी मंत्री टाकेडा रियोटा, तो भारत की तरफ से रविशंकर प्रसाद और जापान की तरफ से टाकेडा रियोटा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देश 5G प्रौद्योगिकी, दूरसंचार सुरक्षा, भारत के द्वीपों के लिए पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, स्मार्ट शहर, असंबद्ध क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के लिए उच्च ऊंचाई वाले मंच, आपदा प्रबंधन एवं सार्वजनिक सुरक्षा आदि में सहयोग बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के भारत और जापान ने क्या किया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान की राजधानी, अगर परीक्षा में पूछ सकता है जापान की राजधानी क्या है, क्योंकि अभी अब लेटेस्ट में जापान की बात हुई है, तो वहाँ की राजधानी टोक्यो है। वहाँ की मुद्रा जापानी येन, जापान की मुद्रा है। प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है? योशिहिडे सुगा। ध्यान रखिएगा, योशिहिडे सुगा जापानी प्रधानमंत्री वर्तमान में है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। पीयूष गोयल ने किया प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन। तो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। तो समिट का क्या नाम था? प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा किया गया है। तो हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी नेता नहीं आएगा। तो कोविड-19 के कारण इस वर्ष जो कि परंपरा रही है गणतंत्र दिवस में किसी बाहरी यानी विदेशी नेता या फिर राजनयिक के आने की, वो इस बार नहीं होगी। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार वैश्विक कोविड-19 स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के आयोजन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी विदेशी राज्य प्रमुख या सरकार प्रमुख नहीं होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस बार परेड की सलामी लेंगे। यह 5 दशकों में पहली बार होगा जब भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बाहरी कोई नहीं होगा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे बोरिस जॉनसन हैं, उनके आने की अभी पहले बात चल रही थी। तो UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस परेड में बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। अब देखते हैं इसका इतिहास, गणतंत्र दिवस समारोह का इतिहास क्या है। तो 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह में। पिछली बार ऐसी स्थिति 1966 में आई थी, जब ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के कुछ दिनों बाद आयोजित कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि मौजूद नहीं था। मतलब कि अंतिम बार 1966 ऐसा समय था गणतंत्र दिवस का जिसमें कोई भी बाहरी मुख्य अतिथि नहीं आया था। और एक विमान दुर्घटना में परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई थी। तो 1966 में कोई भी विदेशी राजनयिक या सरकार प्रमुख भारत नहीं आया था। विदेशी नेताओं में 1952, 1953 और 1966 को छोड़कर प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की परेड की शोभा बढ़ाई है। मतलब ये 3 वर्ष ऐसे हैं जब कोई भी बाहरी विदेशी नेता या फिर राजनयिक भारत नहीं आया था, 1952, 1953 और 1966। अब उसके बाद 2021 का गणतंत्र दिवस समारोह ऐसा होगा जिसमें कोई भी विदेशी नेता नहीं आएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। परीक्षा में पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस समारोह के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में विदेशी मुख्य अतिथि कौन था? तो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो थे। क्लियर? अंतिम बार यानी 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। केंद्र ने किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ। तो केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया है और इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा
लागू किया जाएगा। क्लियर। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ हाल ही में 15 जनवरी को किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत सभी राज्यों हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर 600 जिलों में 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 3 महीनों में 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड से संबंधित कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा। क्लियर। प्रशिक्षण 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों, गैर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी IITs के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो जो प्रशिक्षण है कुल 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा 1.5 करोड़ युवाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ 2021-22 में 5 साल का PMKVY शुरू किया जाएगा। क्लियर। तो ये थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के बारे में कुछ अपडेट। चलिए देखते हैं अगले न्यूज़। राजनाथ सिंह ने किया भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन। तो हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित अत्याधुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनों का निर्माण BEML बेंगलुरु विनिर्माण सुविधा में किया जा रहा है। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलोर में किया। क्लियर। चलिए बढ़ते अगली न्यूज़ पे। भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के तौर पर नामित हुई हैं। तो हाल ही में इनकमिंग फर्स्ट लेडी जिल बिडेन ने भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को अपने डिजिटल निदेशक और माइकल लारोसा के प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है। बिडेन ट्रांजिशन टीम की ने घोषणा की है। उन्होंने बिडेन हैरिस अभियान में दर्शकों के विकास सामग्री रणनीतिकार के रूप में भी कार्य किया है। अभियान में शामिल होने से पहले वर्मा पूरे देश में बिडेन हैरिस के स्वयंसेवकों को वितरण के लिए कंटेंट टीम, डिजाइनिंग ग्राफिक्स के साथ एक स्वयंसेवक भी थी। तो हाल ही में भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के तौर पर नामित किया गया। फर्स्ट लेडी यानी कि अमेरिका की राष्ट्रपति की जो वाइफ होती हैं जिल बिडेन, तो उनके कार्यालय में इनको डिजिटल डायरेक्टर के तौर पर नामित किया गया है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। इंटेल ने नए CEO के रूप में पैट गेलसिंजर को नियुक्त किया। तो इंटेल ने पैट गेलसिंजर को फरवरी 15, 2021 से अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। पद संभालने पर गेलसिंजर इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएंगे। वह बॉब स्वान की जगह लेंगे जो 15 फरवरी तक CEO रहेंगे। तो हाल ही में इंटेल ने नए CEO के रूप में पैट गेलसिंजर की नियुक्ति की है। क्लियर। इंटेल में। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य बना। केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला 8वां राज्य बन गया है। केरल ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। 12 जनवरी 2021 को व्यय विभाग द्वारा सामान के लिए अनुमति जारी की गई थी। परीक्षण पूछ सकता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और वहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्लियर। तो हाल ही में केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। येस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो हाल ही में येस बैंक ने येस बैंक वेलनेस और येस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो येस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड, जैसे नाम क्या दिया उसका, येस बैंक वेलनेस और येस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। इसका उद्देश्य समग्र रूप से स्वास्थ्य, स्वसेवा, उपभोक्ताओं की वेलनेस इनका उद्देश्य है। यह स्वसेवा, मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए भी एक पहल है। तो हाल ही में येस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। येस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके CEO MD कौन है? प्रशांत कुमार हैं। चलिए देखते हैं। ICICI बैंक ने MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ में साझेदारी की है। तो ICICI बैंक ने एक प्रमुख भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक और नियो एक नए युग की फिनटेक कंपनी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग MSME
श्रमिकों को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। तो आईसीआईसीआई बैंक और नियो ने एमएसएमई अब अपने श्रमिकों के लिए वीज़ा द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड प्राप्त करने में भी सक्षम हो जाएगा। तो आईसीआईसीआई मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। ये परीक्षा में पूछ सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमई को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ में साझेदारी की है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? हम हैं ना, ख्याल आपका। ध्यान रखिएगा। चलिए अगली न्यूज़ पे देखते हैं। टीईपीसी ने संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। टीईपीसी ने संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। तो दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने संदीप अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशंस के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष से पदभार ग्रहण करेंगे। तो संदीप अग्रवाल किसी जगह पर अध्यक्ष नियुक्त किया है? टीईपीसी के श्यामल घोष की जगह पर आएंगे। टीईपीसी एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं को निर्यात को बढ़ावा देने, विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। क्लियर? तो टीईपीसी दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। चलिए देखते हैं आज की अंतिम न्यूज़। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि देने के लिए आईएफएफआई 2021 भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के 5 क्लासिक्स की स्क्रीनिंग करके जश्न मनाएगा। श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में महोत्सव रे की प्रशंसित पथेर पांचाली उनकी द अपू ट्रिलॉजी की पहली फिल्म, 1964 का रोमांटिक ड्रामा चारुलता, सोनार केला और 1977 की हिंदी डायरेक्टोरियल डेब्यू शतरंज के खिलाड़ी घरे बाइदे प्रदर्शित की जाएगी। तो कुल मिला के आईएफआई 2021 जो है वह सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि देने के भी काम करेगी। क्लियर? महोत्सव क्लाइडोस्कोप के लिए 12 फिल्में और विश्व पैनोरमा खंड के लिए 50 फिल्मों का भी अनावरण किया गया है। तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि देने के लिए आईएफआई ने उनकी क्लासिक्स की स्क्रीनिंग करने का भी काम करेगी। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की यानी कि 17 जनवरी 2021 की करंट अपडेट। अगली डेट की करंट अपडेट लेकर हम आप चैनल पर फिर आएंगे वीडियो के साथ में। तब तक चैनल साथ बने रहिए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।